नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी की जो पहली क्लास अपन ने कंप्लीट की थी उससे संबंधित क्वेश्चन। राजस्थान जो परिचय अपन ने किया था उससे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। पहला ही प्रश्न अपन राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो ये सबसे पहले लिखित प्रमाण हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिले। ये एक शिलालेख है, ये मिला हमें 682 विक्रम संवत में। कब मिला? ये 682 विक्रम संवत मिला है, 682। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। मतलब राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान राज्य भारत के किस दिशा में। राजस्थान राज्य भारत के किस दिशा में है, ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ कि राजस्थान विश्व में किस दिशा में है, राजस्थान भारत के किस दिशा में है और राजस्थान एशिया में किस दिशा में है। तो मैंने आपको 4 कोण समझाए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। आज मैं आपको कोण नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से कोण। मैंने आपको आग्नेय कोण बताया था, नैऋत्य कोण बताया था, वायव्य कोण बताया था, ये सब निशान कोण बताया था। ये आप कमेंट बॉक्स में डाल के लिखोगे कि कौन सा किस कोण में स्थित है और राजस्थान किस कोण में स्थित नहीं है। अपन अब बात करते हैं, मैं भी यही समझा देता हूँ आपको। विश्व में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो विश्व में तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान। ये सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो विश्व में हो जाएगा। ये भारत में स्थिति हो जाएगी और ये एशिया में स्थिति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बड़ा ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। देखो भाई, ये पूर्व से पश्चिम और जिसकी चौड़ाई कितनी है 869। और बात करें उत्तर से दक्षिण की कितनी है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज बताया था। कि जो राजस्थान की आकृति वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगा आकार जैसी। देखो भाई, ये राजस्थान का मैप है। तो इसकी आकृति किसके समान है, पतंग के समान। ये किसने बताया था, T.H. हेंडले ने बताया था। जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को मिला था। राजस्थान का निर्माण 7 संभाग में हुआ है। ये दोस्तों 7 संभाग भी करवाऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखना, राजस्थान का जो निर्माण है, जो पहला संभाग था मत्स्य और लास्ट राजस्थान, जो पूर्ण राजस्थान का जो दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट प्रश्न अपना, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, यहाँ पर जो इनमें देखते हैं बीकानेर संभाग नहीं है भाई, सर्वाधिक नहीं है। भरतपुर भी नहीं है, अजमेर भी नहीं है। भरतपुर अजमेर तो 2 नए संभाग हैं। ये भरतपुर और अजमेर की बात करें तो बीकानेर में 4 ज़िले हैं। जोधपुर में बात करें 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले कौन कौन से हैं ये अपन अगर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको 6 ज़िले कौन से हैं। एक ज़िले का नाम है जोधपुर स्वयं हो गया, एक ज़िले का नाम है जैसलमेर, जैस लिख रहा हूँ, जैसलमेर समझ लेना। एक ज़िले का नाम है बाड़मेर, एक ज़िले का नाम है सिरोही, जालोर, पाली। ये 6 ज़िले चर्चा करेंगे इसकी भी विस्तार से जब अपन संभाग पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? ये दोस्तों ये बता चुका हूँ कि सब जो राज्य है राजस्थान में, जो सबसे पहले सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। तो इधर पूर्व दिशा में कौन सा जिला है? और उस जिले का नाम है धौलपुर। जिला कौन सा? धौलपुर। धौलपुर में सबसे पहले सूर्यास्त होता है और सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय अगर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये धौलपुर है। ये कैसे कौन सा है? ये छोटा है और जैसलमेर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भी अंतर्राज्यीय सीमा ही तो पूछिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ये शब्द भूल जाते हैं, अंतर्राज्यीय पूछिए, अंतर्राष्ट्रीय पूछिए, ठीक है। अंतर्राज्यीय की बात करें 4850। कुल की बात करें ये क्या हो जाएगी? कुल हो जाएगी 5920। ये क्या हो जाएगी? ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। ये ध्यान रखना भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय ये कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वह जिला जो दो राज्यों की सीमाओं से लगता है। दो राज्यों की सीमाओं से कौन सा लगता है? थोड़ा सा अनुमान लगाएं। बात करते हैं अपन, चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ की सीमा किस से लगती है? हनुमानगढ़ की किस राज्य से सीमा लगती है? भाई पंजाब के साथ लगती है जी, बिल्कुल लगती है। और किसी के साथ भी लगती है? बिल्कुल लगती है। किसके साथ? HR के। तो पहला आंसर तो अपना सही हो गया। दूसरी बात करते हैं, पहला सही हो गया तो आगे भी तो पूरे आपको चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हैं वो देखने हैं। धौलपुर की, क्या धौलपुर की भी लगती है क्या? बिल्कुल धौलपुर की लगती है। किसके साथ लगती है धौलपुर की सीमा? दोस्तों धौलपुर की जो सीमा है एक तो लगती है यूपी के साथ और एक लगती है MP के साथ। भरतपुर, जी भाई बिल्कुल, भरतपुर की एक तो लगती है HR के साथ मतलब हरियाणा के साथ और एक लगती है यूपी के साथ। तो अब यहाँ पर भी उत्तर तो सारे आ रहे हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वह जिला जो किसी भी देश या राज्य से सीमा नहीं लगता। मैंने 8 बताए हैं, ऐसे 8 हैं जो आंतरिक जिले हैं। गंगानगर है, ये नहीं होगा, ये तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बांसवाड़ा अंतर्राज्यीय बनाता है, ये भी नहीं होगा। धौलपुर ये भी 2 राज्यों के साथ बनाता। 20 की चर्चा की है तो जोधपुर है वो आंतरिक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वह जिला जो देशों और राज्यों दोनों मतलब देश और राज्य के दोनों के साथ सीमा लगती है, मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो गंगानगर की बात करते हैं भी। बिल्कुल गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ, ये भी सही होगा। बाड़मेर की जो सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ भी लगती है। तो अपना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा C, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना शेखावाटी क्षेत्र। ये तो आप सब जानते हो, शेखावाटी क्षेत्र कौन सा होगा? बताओ, थोड़ा सा अनुमान लगाएं अपन। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। राजस्थान के संलग्न जिले मतलब राजस्थान कंटिन्यू जिले कौन से हैं? तो अपन चर्चा करते हैं। ऑप्शन अपने पास एक है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। सिरोही, बाड़मेर बिल्कुल नहीं। बीच में क्या जाता है? जालोर। तो ये नहीं होगा कट। झालावाड़, बूंदी, टोंक ये भी नहीं होगा। मैप देख लेना आप एक। चूरू, झुंझुनू, जयपुर। झुंझुनू की जयपुर के साथ सीमा नहीं लगती। झालावाड़ की जो सीमा है वो किसके साथ? बूंदी के साथ। नेक्स्ट सी है वो अपना राइट होगा। सिरोही, पाली, नागौर। अब सिरोही की पाली के साथ, पाली की नागौर के साथ सीमा लगती, तो ये संलग्न जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है। देखो भाई, भिन्न कौन सा, भिन्न कैसे है? अलवर भरतपुर, अनुमान लगाओ। बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर जालोर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अलवर भरतपुर की सीमा लगती है, बीकानेर गंगानगर की सीमा लगती है, जैसलमेर जालोर की सीमा नहीं लगती, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा तो जैसलमेर जालोर। तो सी आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय राजस्थान में कितने उपविभाजन हैं? उपविभाजन की बात करें 180, 289, 197, 202। बात करें जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं? संभाग तो 7 हैं, जिले कितने? 33 हैं, और जो उपविभाजन हैं, खंड हैं, वो कितने? 289 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न राज्यों का वह जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक होगी, तो ध्यान रखना, यहाँ पर होगा नहीं छूता है, नहीं छूता है। मैंने चर्चा की थी, अपने भिवानी की चर्चा की थी, झाबुआ की चर्चा की थी, रतलाम की चर्चा की थी। भिवानी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा का एक ज़िला है। झाबुआ मध्य प्रदेश का, रतलाम मध्य प्रदेश का। बात करते हैं भटिंडा, इसकी चर्चा नहीं की थी, तो ये भटिंडा सीमा नहीं, भटिंडा की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ नहीं लगती। तो ये उत्तर हो जाएगा अपना सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व में है, वह जिला जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व में। अब अपन मैप आना चाहिए, राजस्थान का मैप बनाता हूं मैं। देखो भाई, अलवर देखते हैं, अलवर लिया, अलवर कहाँ है? इधर होगा अलवर, भी ऊपर की दिशा में यहाँ होगा। तो अलवर किधर नहीं है, अपन को इस दिशा में चाहिए, तो इस दिशा में अलवर है ही नहीं, तो अलवर तो गलत हो जाएगा। भरतपुर, भरतपुर भी नहीं है, भरतपुर भी ऊपर की दिशा में हो जाएगा, तो भरतपुर भी, उसका विस्तार पूर्व और दक्षिण में नहीं आ रहा। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ यहाँ आता, हाँ बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का आ रहा, तो चित्तौड़गढ़ का अपना उत्तर सही हो जाएगा। नागौर, नागौर तो यहाँ आ रहा है, तो नागौर का भी नहीं होगा, अपना उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय संभागों की संख्या कितनी थी? राजस्थान के गठन के समय संभाग 5 थे, वर्तमान में 7 हैं। इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपन संभाग पढ़ेंगे। और वर्तमान में जो नए हैं, एक अजमेर है और एक संभाग है वो भरतपुर है। अपना जो अगला प्रश्न है, 1987 में राजस्थान के किस संभाग का गठन हुआ था? अभी देखो ये पूछ लिया, 1987 में अजमेर संभाग का गठन हुआ था। किस संभाग का? अजमेर संभाग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने पर्यटन संभाग है? तो राजस्थान में कुल 4 पर्यटन संभाग हैं। राजस्थान में कुल कितने पर्यटन संभाग हैं? 4 हैं। वैसे संभाग कितने हैं? टोटल 7 हैं, लेकिन जो पर्यटन संभाग हैं वो कितने हैं? 4 हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के लगभग बराबर है? तो राजस्थान का जापान, श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। जापान के तो लगभग बराबर है, श्रीलंका से 5 गुना है। बात करें नेपाल, नेपाल से 2.5 गुना है। इजराइल से 17 गुना है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनसे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। इंग्लैंड भी थोड़ा ही बड़ा है राजस्थान से। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र का संयुग्म। अब ये हमें पता होना चाहिए कि प्रथम राजस्थान का जो प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री नरोत्तम लाल जोशी। तो ये वो कहाँ से थे? झुंझुनू से थे। और बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो ये लाल सिंह सक्तावत थे। तो वो कहाँ से थे? उदयपुर से। तो पहला अपना आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? मैंने बताया 23.5 डिग्री कर्क रेखा को कहते हैं, और मकर रेखा होती है वो दक्षिण में होती है। तो अपन को इधर यहाँ ध्यान में रखना कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक से कौन सा गुजरता है?
मैंने चर्चा की थी बांसवाड़ा के तो बीचों बीच और डूंगरपुर को टच करते हुए, यहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर है तो दोनों में से दोनों हो तो बांसवाड़ा होगा, लेकिन यहाँ बांसवाड़ा नहीं है तो डूंगरपुर अपना आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों ये तो शेखावाटी क्षेत्र कहलाएगा, लेकिन इसकी अपन चर्चा करेंगे जब नदियाँ पढ़ेंगे। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वैसे नाग पहाड़ से होता है, अजमेर से होता है। इसकी चर्चा अपन जब करेंगे जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रेड क्लिफ रेखा का भी रेड क्लिफ रेखा गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक की है। हिंदुमल कोट से लेकर बाकासर पंचायत है यहाँ पर, तो ए हो जाएगा। देखो यहाँ सागड़ भी देगा, सागड़ क्या है? तहसील है। भावनगर भी जगह का नाम है, लेकिन यहाँ तक नहीं पूछेगा शायद इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान हैं? तो ये भी जब अपन नदी पढ़ेंगे तब विस्तार से इसकी चर्चा करें। फिलहाल इतना ध्यान रखना, ये उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना पृथ्वी किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। राजपूताना करता है राजस्थान, जो विश्व के मैप में कहाँ स्थित है, मैंने मैप बनाया था। ये विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा और यहाँ पर है। तो ये कौन से गोलार्ध हो गए? ये उत्तर वाला गोलार्ध हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये आंसर सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? अरब सागर से, तो अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी। अगर कच्छ की राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कच्छ की खाड़ी से जो राजस्थान की दूरी है वो 225 किलोमीटर। दोस्तों आज ही इतने ही होंगे प्रश्न, और नेक्स्ट अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें और इससे संबंधित प्रश्न लेके आऊँगा। आज के लिए थैंक यू।